आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा पैटर्न सीरीज, ठीक है। तो जावा पैटर्न सीरीज में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर स्टार पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं सीखेंगे, लाइक चीज़ों को ईजी वे में सीखेंगे। क्या, लाइक हम इसको क्या करेंगे, इस पैटर्न को हम क्या कर रहे हैं ना, इसको एक बॉक्स में मैंने ब्रेक कर दिया। लेट्स सपोज मुझे फर्स्ट बॉक्स को प्रिंट करना है, फर्स्ट बॉक्स से प्रिंट करना है। हमको पता है कि अगर कोई चीज़ को मुझे बहुत बार प्रिंट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे एक बार प्रिंट करना हो तो हम लोग SOP करके लाइक सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन स्टार प्रिंट कर देता मैं। यहाँ पे मुझे 5 टाइम्स वो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूप ले लूँगा। तो लूप कैसे लूँगा, एक लेता हूँ फॉर j=1, j<= 5 एंड j++, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, SOP व्हाट, स्टार प्रिंट करना है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं SOP स्टैंड्स फॉर व्हाट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। सॉरी LN नहीं, सिर्फ प्रिंट, ठीक है। मेरे लिए हम यहाँ बता दे रहे हैं, और SOP LN फॉर सेम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट व्हाट, प्रिंट LN फॉर नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मेरा कर्सर कहाँ चलेगा, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब मैंने ये फर्स्ट बॉक्स को प्रिंट कर दिया। अब मुझे ये बॉक्स कितना टाइम चाहिए, 1 2 3 4 5 टाइम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लूप है, ये जो लूप मैंने बनाया, ये बॉक्स जो प्रिंट कर रहा है, मुझे कितना टाइम चाहिए, 5 टाइम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक और लूप लगाऊंगा, फॉर i=1, i<=5 एंड i++, ठीक है। ये बॉक्स को इतना टाइम स्प्रिंट करेगा, 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो मुझे हर बॉक्स के बाद एक नेक्स्ट लाइन चाहिए, नेक्स्ट में प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं ऐसे प्रिंट कर दूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल में से प्रिंट होता जाएगा। तो मुझे हर 5 कॉलम प्रिंट होने के बाद, हर बॉक्स प्रिंट होने के बाद मुझे एक नेक्स्ट लाइन चाहिए। और बॉक्स को ये प्रिंट कर रहा है जे वाला लूप, ठीक है। तो हम यहाँ जस्ट जे लूप, आफ्टर जे लूप मैं क्या करूँगा, एक SOP LN लगा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हर 5 प्रिंट, लाइक 5 स्टार प्रिंट होने के बाद एक नेक्स्ट लाइन ले लेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, सेम है, इंक्रीजिंग नंबर स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे आपको बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 5 तक अगर प्रिंट करो नंबर, ठीक है। तो आप जनरली क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे, फॉर j=1, j<=5, j++, ठीक है। और क्या प्रिंट करा दोगे, SOP j, ठीक है, ठीक है। अब ये अगर मान लो मैंने पहला वाला प्रिंट किया तो मुझे कितना टाइम चाहिए, ये वाला सेक्शन जो बॉक्स है, मुझे कितना टाइम चाहिए, 5 टाइम्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक और लूप लगाऊंगा जो इस बॉक्स को, लाइक इस जो जे वाला लूप को 5 टाइम्स चलाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर i=1, i<=5 एंड i++, ठीक है। अब देखो हर 5, लाइक 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट जो बॉक्स प्रिंट होना है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। तो आपको सेम जैसा हम लोग SOP यहाँ पे LN लगा देंगे, ठीक है। पिछला क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखो कि ये जो सेक्शन है ना, ये बॉक्स, ये किसको प्रिंट कर रहा है, कॉलम। तो मतलब ये आप ध्यान रखो कि ये जो चीज़ है ये क्या प्रिंट कर रहा है, कॉलम को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो रो को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग का काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन, रो नंबर स्क्वायर पैटर्न। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, अब जैसे मान लो आपको ब्रेक नहीं हो रहा पैटर्न, लाइक क्या करना है उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपको ये तो समझ आ रहा है कि मुझे इस, लाइक मान के चलो आपको नंबर नहीं प्रिंट करना, आपको बॉक्स तो प्रिंट करना है ना, ये लाइक ये 5 टाइम्स चलाना है। जे वाले लूप को, कॉलम वाला जो लूप है वो मुझे 5 टाइम्स चलाना है। तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो j=1, j<=5, क्योंकि 5 टाइम्स चलाना है, और j++, ठीक है। मैंने लिख दिया। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, SOP खाली छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब यही बॉक्स, जो फर्स्ट वाला बॉक्स, मुझे उसको भी 5 टाइम्स चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक और लूप लगाऊंगा आउटर में इसके, i=1, i<=5 एंड i++, ठीक है। और हर बॉक्स के बाद मुझे क्या चाहिए, एक नेक्स्ट लाइन चाहिए। तो SOP LN कर दी मैंने, ठीक है। अब प्रिंट क्या करना है, अब ध्यान दो, ये जो चीज़ है रो है, ये जो चीज़ है रो है, क्या कुछ नहीं, ये तो रो है ना, 1 2 3, और ये कॉलम है, ठीक है। तो मुझे क्या प्रिंट करना है, रो प्रिंट करना है या कॉलम प्रिंट करना है। ऑफकोर्स यहाँ पे देखो, पहला रो में पूरा 1 1 1, दूसरा रो में 2 2 2, तो ये किसका वैल्यू है, आई का वैल्यू है। तो मुझे यहाँ पे कुछ और नहीं, आई प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, जो जे लूप है वो कॉलम को प्रिंट करता है, जो आई लूप है वो रो को प्रिंट करता है, ठीक है। अब आते हैं हम अल्फाबेट स्क्वायर पैटर्न, ठीक है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे ABCD प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। ऑफकोर्स J इक्वल टू 1 से लेकर J लेस देन 5 ही चलेगा, बट यहाँ पे एक मुझे क्योंकि J नहीं प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट कराना है, मुझे एक अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले में लेट्स सपोज मुझे ये प्रिंट कराना है, ये प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, एक कैर वेरिएबल ले लूँगा जो CH डेटा टाइप लूँगा, जिसमें पहला जो कैरेक्टर होगा वो A होगा, ठीक है, सिंगल कोट में, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये ABCD 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, और प्रिंट होने के बाद वो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए, लाइक वो प्लस प्लस हो जाना चाहिए। A में अगर हम ऐड कर देंगे उसमें CH में अगर +1 ऐड कर दो तो वो B बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, J इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड J लेस देन इक्वल टू 5 एंड J प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे ये कितना टाइम चाहिए, SOP क्या करेंगे, CH प्रिंट कराएंगे, CH प्रिंट कर, तो मुझे अब जो जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ए प्रिंट कर देगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, हर प्रिंट होने के बाद मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट, लाइक नेक्स्ट मतलब AB बन जाना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, CH को प्लस प्लस ऐड कर दे रहा हूँ, प्लस प्लस मतलब सिर्फ एक ऐड होगा, तो A बिकम्स B, B बिकम्स C, तो ऐसे ही 5 टाइम्स क्या करेगा, ABCD प्रिंट कर दिया। अब यही बॉक्स, ये बॉक्स इसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 टाइम्स चला दूंगा, ठीक है, सेम एज फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5 एंड I प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे SOP नेक्स्ट लाइन कर दूंगा, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है कि जैसे ही अगर मैंने C लाइक वो E हुआ, ठीक है, E हुआ, तो वो यहाँ पे आके E प्रिंट कर देगा ना, नेक्स्ट में आके E प्रिंट कर देगा, क्योंकि CH का जो वैल्यू है वो क्या है, E था, लास्ट जो कंडीशन फॉल्स हुआ तो E पे हुआ था। अब मैं फिर से जो प्रिंट कराऊंगा तो वो E के बाद सम EFG प्रिंट कर देगा। मुझे क्या चाहिए, जैसे ही बॉक्स प्रिंट होने के बाद फिर से CH का जो वैल्यू है वो फिर से क्या हो जाना चाहिए, A से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट आफ्टर नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट बिफोर नेक्स्ट लाइन यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, CH को फिर से क्या बना दे रहा हूँ, A बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं तो ऐसे प्रिंट करता है ABCDEFGHI ऐसे प्रिंट करता। मुझे इस तरह से ऑर्डर नहीं कराना, मुझे कैसे प्रिंट करना, हर रो में फिर से A स्टार्ट होना है, तो दैट्स वाई मैंने हर रो जाने से पहले मुझे CH को क्या करना पड़ेगा, A करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम लोग बॉक्स पे ना क्रिएट करते हुए हम लोग अब समझ गए कि ये जो J वाला लूप है वो कॉलम को प्रिंट करता है, और जो जो बाहर वाला आउटर जो लूप है I वो रो को प्रिंट करता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे पैटर्न ढूंढेंगे। आपको तो नॉर्मली पता है कि लाइक फॉर जो है लूप, जो I वाला लूप है वो 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर I इक्वल्स टू 1, क्योंकि 5 रो है मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, I प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि J वाला लूप कब तक चलेगा। आप यहाँ पे देखो कि अगर I का वैल्यू 1 है तो J का वैल्यू भी मेरा 1 है, कॉलम भी 1 टाइम चल रहा है, I का वैल्यू 2 है तो J का वैल्यू भी 2 है, लाइक 2 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, I पे कर रहा है, और कब तक चल रहा है, I तक चल रहा है। तो जस्ट आप क्या करो, फॉर एक और लूप लगाओ, उसमें जो J है वो कहाँ तक चलेगा, J 5 तक ना चल के आप क्या चलेगा, I तक चलेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, J प्लस प्लस, ठीक है। और क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, SOP स्टार, ठीक है। और ये प्रिंट होने के बाद मुझे क्या चाहिए, SOP LN, ठीक है, सेम, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना था कि जो 1 I का वैल्यू अगर 1 है तो J का वैल्यू 1 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, I का वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की ओर, विच इज डिक्रीजिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। सेम एज मार्किंग कर दो आप, क्या लाइक नंबरिंग मार्किंग कर दो कॉलम और रो का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखोगे कि मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा कि 1 अगर लाइक I का वैल्यू 1 है तो 5 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करो ना, कभी कभी ऐसा सिनेरियो बन सकता है, सिनेरियो क्या बन तो दोनों तरीके से बन सकता है, लेकिन आप क्या करो, इसको ईजी बनाने के लिए हम अगर 1 से लेकर 5 तक चलो या 5 से लेकर 1 तक चलो, दोनों टाइम में लूप तो 5 टाइम्स से चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, I को 1 से ना स्टार्ट करके 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1।
अब यहाँ पे आप देखो रिलेशनशिप दिख जाएगा। अगर मेरा आई का वैल्यू 5 है तो जे का वैल्यू भी 5 तक 5 टाइम्स प्रिंट करा रहा है। 4 है तो 4 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। देखो अब देखो, ठीक है। अगर मेरा 3 है तो 3 टाइम्स स्टार प्रिंट हो रहा है। अगर 2 है तो 2 टाइम्स, और 1 है तो 1 टाइम्स। तो अब दिख गया। जस्ट यहाँ पे अब जो फॉर लूप आई वाला है वो 1 से स्टार्ट ना होकर हम सिर्फ 5 स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आई इक्वल टू 5 एंड आई कहाँ तक जाना, 1 तक जाना। तो आई अभी बड़ा होगा, वो 5 बड़ा है ना, तो 1 ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 5 एंड आई माइनस माइनस, क्योंकि पहले 5 देन 4, ठीक है। लेकिन ये जो लूप है वो तो नॉर्मली आपका 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक चलेगा, आई तक चलेगा, ठीक है। जे प्लस प्लस एंड क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, एस ओ पी स्टार, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट आपका एस ओ पी एल एन, ठीक है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, बना के उधर भी सकते हैं, लेकिन इजीएस्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, जस्ट आई को फ्लिप कर दिया। फ्लिप इन द सेंस कि 1 से ना चला के अब मैंने 5 से, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न की ओर आते हैं हम लोग। रो नंबर ट्रायंगल, बेसिकली अब स्टार ना प्रिंट होकर अब क्या प्रिंट होगा, लाइक नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा था, अगर मुझे लाइक स्क्वायर पैटर्न ध्यान दो, अगर ये ऐसा था, लाइक कैसे क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो अगर फर्स्ट यहाँ पे रो 1 1 1 2 2 2 लाइक नेक्स्ट में, तो यहाँ पे रो प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ पे देखो सेम ही है, आप ध्यान से देना कैसा है यहाँ पे। अगर मान लो मैं ब्रेक करता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दिख रहा है कि रिलेशनशिप आपको दिखे 1 से लेकर 1 तक चल रहा है। लाइक आई अगर 1 है तो जे भी 1 है, 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स, 5 है तो 5 टाइम्स। तो ये तो दिख गया। अब नॉर्मली आप क्या लिखोगे, फॉर आई इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फॉर जे वाला लूप कहाँ तक चलेगा, आई तक चलेगा, ठीक है। जे लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, अब देख सकते हो कि ये क्या किसका कौन सा प्रिंट हो रहा है, रो नंबर प्रिंट हो रहा है। देखो रो प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, आई ना कि जे, ठीक है। और हर प्रिंट होने के बाद मुझे क्या चाहिए, एक पहला वाला रो प्रिंट होने के बाद एक नया लाइन चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की ओर। अब क्या है, इंक्रीजिंग नंबर ट्रायंगल। बेसिकली अब लाइक 1 1 प्रिंट, पहला फर्स्ट रो में 1, दूसरा रो में 1 2 2 यहाँ पे हो रहा था। अब यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, 1 1 2 देन 1 2 3 देन 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखो जे तो प्रिंट 1 ही तक, जैसे मान लो पहला वाला में यहीं पे तक प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। 4 है तो 4 टाइम्स, बट यहाँ पे हम आई नहीं प्रिंट करा लेंगे। ये किसका नंबर है, ये देखो कॉलम नंबर है, हर बार कॉलम नंबर। तो ना हम यहाँ पे आई नहीं प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, जे टाइम्स जे प्रिंट कराएंगे। जिससे क्या होगा, वो चलेगा तो आई तक, लेकिन प्रिंट क्या करेंगे हम, जे को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, नॉर्मली फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर जे इक्वल्स टू 1 जे लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि 1 है तो 1 टाइम्स चल रहा है, 2 है तो 2 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। एंड जे प्लस प्लस। अब मुझे एस ओ पी यहाँ पे जे प्रिंट कराना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी प्रिंट कराना होता है तो हम लोग क्या प्रिंट कराते थे, जे को, ठीक है, ठीक है। और हर बॉक्स के बाद मुझे क्या चाहिए, एक नया लाइन चाहिए, ठीक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वेरिएबल है जो हर टाइम्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम ऑफकोर्स जैसे करते थे हम लोग वैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। बस मुझे एक रिलेशनशिप दिख रहा है कि अगर मेरा आई का वैल्यू 1 है तो जे का वैल्यू 1 है, मतलब आई जितना है उतना टाइम्स मेरा जे चल रहा है, दिख गया। और कुछ दिख रहा है, नहीं मुझे नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ पे ना एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल क्या लेंगे, जो नम है, एक नम वेरिएबल ले रहे हैं विच इज़ 1, वो इंट है, ठीक है, ठीक है, इंट है। और जैसे ही और हर बार क्या कर रहा है, इंक्रीज, प्रिंट होने के बाद इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बस नथिंग एल्स। जहाँ जे प्रिंट हो तो वहाँ पे हम नम को प्रिंट कराएंगे, और जैसे ही प्रिंट होगा वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज ऑर्डर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम जे को प्रिंट कराते हैं विच इज जे इक्वल्स टू 1 जे लेस देन इक्वल टू वॉट, आई, ठीक है, क्योंकि 1 है तो 1 टाइम्स चल रहा है, आई टाइम्स चलेगा, जे प्लस प्लस, ठीक है।
अब मुझे SOP क्या प्रिंट करना पड़ेगा, नम, ठीक है। नम प्रिंट होने के बाद मुझे ऐसे करके SOP ln और ऐसे, ठीक है। लेकिन अब देखो नम प्रिंट अगर करा दे तो 1 1 1 1 1 1 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो मुझे हर बार क्या चाहिए, प्रिंट होने के बाद एक लाइक नया इंक्रीज करना चाहिए, कितना, 1 प्लेस। तो यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट होने के बाद यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, नम, ठीक है, नम प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, पहले 1 प्रिंट करेगा, कंडीशन फॉल्स हुआ, देन जब नेक्स्ट लाइन जब आएगा तो वो 2 3, देन नेक्स्ट आएगा तो 4 5 6, देन 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की ओर, ठीक है, विच इज क्या है, अल्फ़ाबेट ट्राइंगल, ठीक है। इस बार नंबर ना देके मुझे क्या दिया गया, अल्फ़ाबेट। तो जब भी अल्फ़ाबेट दिया रहा तो आपको एक वेरिएबल ले लेना है विच इज कैर, कैर में CH में A रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही करते हैं कैर इक्वल टू कैर CH इक्वल टू क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल, सॉरी सिंगल कोट, एक कैरेक्टर है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे I का वैल्यू 1 है तो J 1 टाइम्स, 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, 4 है तो 4 टाइम्स, ठीक है। सो तो हम फॉर I इक्वल टू 1, क्योंकि 5 तक है तो 5 तक चलाएंगे, 5 तक। एंड अब क्या करेंगे, जो J है वो कितना टाइम चल रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, I पे। तो J इक्वल्स टू 1 एंड J कहाँ तक चल रहा है, J लेस देन इक्वल टू I एंड J प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, CH को, ठीक है, SOP CH। प्रिंट होने के बाद मुझे क्या चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं, देखो यहाँ पे क्या प्रिंट है, CH प्रिंट हुआ। अब जब CH स्टार्ट होगा तो जब जैसे ही नेक्स्ट CH होगा तो फिर से वो CH बिकम्स A, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते रहे, यहाँ पे CH को प्लस प्लस, क्योंकि प्रिंट होने के बाद ABC भी होना चाहिए तो प्लस प्लस कर दिए। अब जैसे ही नेक्स्ट लाइन होगा तो यहाँ पे जब SOP ln करेंगे, जब जैसे ही नेक्स्ट लाइन होगा तो मुझे CH को फिर से क्या करना पड़ेगा, A करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो क्या प्रिंट कर देगा, A, देन BCDEFGHIJKLMNO ऐसे प्रिंट कर देगा। मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे A प्रिंट होना चाहिए, देन नेक्स्ट लाइन में फिर से A, जो CH है वो फिर से क्या हो जाना चाहिए, A, देन A भी प्रिंट होगा क्योंकि 2 टाइम्स चल रहा है, देन फिर से A हो जाएगा, फिर ABC हो जाएगा, फिर से वो CH क्या हो जाएगा, A हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन जा रहा है, देन ABCD, देन फिर से ABCD, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट जो हमारा, ठीक है, रिवर्स नंबर ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, जस्ट मार्किंग कर दो रो कॉलम में, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा, यहाँ कुछ नहीं बना, कुछ बना नहीं बना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम को 1 से स्टार्ट ना करके हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, 5 से। तो 5 4 3 2 1, ठीक है। अब लॉजिक दिख गया, अगर मेरा I की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 4 है तो 4 टाइम्स, देन 3 है तो 3 टाइम्स, 2 है तो 2 टाइम्स। डिपेंड किसे पे कर रहा है, J मेरा I पे। जस्ट आप नॉर्मल लिखो, फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5 एंड I प्लस प्लस। और जो J लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, J से 1 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ से खत्म होगा, J लेस देन इक्वल टू I एंड J प्लस प्लस। किसको प्रिंट करा देंगे, J का वैल्यू प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5, कॉलम वाइज प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, SOP J को कराएंगे, ठीक है। और हर हर पूरा रो कॉलम प्रिंट होने के बाद मुझे क्या चाहिए, एक नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो SOP ln, ठीक है, SOP ln, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।